नमस्कार, मैं योगेश लोहार एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ अंग्रेजी की एक और कॉन्सेप्ट की वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशंस की। जी हाँ, प्रीपोजिशंस जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। कई बार प्रीपोजिशंस एक जैसी दिखती हैं या फिर जो प्रीपोजिशन हमें सही लगती है वो कई बार प्रीपोजिशन सही नहीं होती है। तो ऐसी गलती आप ना करें, इसके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। जो प्रीपोजिशंस मैं आपको बताने वाला हूँ उसका पूरा कॉन्सेप्ट आप आराम से सीखिए, समझिए, और जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो कभी भी गलती मत करिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने पहला सेंटेंस है, आई विल मीट हिम ब्लैंक नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन यूज करना है आइदर इन, ऑन, या फिर एक ऑप्शन है नो प्रीपोजिशन। जी हाँ, कई बार प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं भी होती। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो होगी नो प्रीपोजिशन। जी हाँ दोस्तों, हर बार प्रीपोजिशन यूज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप ये याद रख सकते हैं कि प्रीपोजिशंस यूज नहीं होती है। वो किस टाइप के वर्ड्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जब कभी भी आपको ब्लैंक के बाद नेक्स्ट वर्ड दिखाई दिए, नेक्स्ट वर्ड दिखाई दे, या फिर आपको जैसे कि लास्ट लास्ट वर्ड दिखाई दे, या फिर आपको एवरी वर्ड दिखाई दे, या फिर आपको दिखाई दे ईच। तो ये चार वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, एवरी डे, एवरी मंथ, ईच डे, या इस टाइप से कुछ भी आपको वर्ड दिखाई दे, यानी कि नेक्स्ट, ईच, लास्ट और एवरी, ये चारों वर्ड्स से पहले कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होती। यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है नो प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। माई वेडिंग इज ट्यूसडे। यहाँ पर आपको यूज करना है एट, ऑन या इन। इन तीनों में से कोई एक प्रीपोजिशन आपको यूज करनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको, आप चाहें तो अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और फिर जब मैं बताऊं तो आप अपना ऑप्शन को मैच कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जो ऑप्शन है एट, ऑन और इन तीनों का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो ब्लैंक स्पेस है उसके बाद जो वर्ड है ये वर्ड क्या दिखा रहा है। देखिए, अगर मैं आपको कहूं इन, सबसे पहले एट, उसके बाद ऑन और इन, अगर मैं इन तीनों प्रीपोजिशंस को टाइम की लेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड करूं, तो जब सबसे छोटा टाइम होता है ब्लैंक स्पेस के बाद, यानी कोई स्पेसिफिक टाइम हो, बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम अगर लिखा हो, स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हो, तो हम बात करेंगे एट प्रीपोजिशन की, जैसे कि 8:07 AM। बहुत एक स्पेसिफिक टाइम बताया हमने, 8:07 AM, 8:10 PM, 8:09 o'clock। यहाँ पर हम बिल्कुल टाइम की बात कर रहे हैं। तो जब हम सबसे छोटे टाइम की, स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम टाइम को थोड़ा सा बड़ा करें और हम किसी एक डेट पर आ जाएं, या हम किसी डेट की बात करें या किसी डे की बात करें, तो इन दोनों कंडीशन में आपको ऑन प्रीपोजिशन यूज करनी है। ऑन प्रीपोजिशन आप जब यूज करेंगे जब कोई डेट हो, जैसे 7th अप्रैल, तो आप बोलेंगे ऑन 7th अप्रैल। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, ऑन वेंसडे, ठीक है, ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो यहाँ पर आप डे की बात कर रहे हैं, यानी कि आप स्पेसिफिक टाइम से आप थोड़े से बड़े लेवल पर चले गए हैं, तो वहां पर आपको यूज करना है ऑन प्रीपोजिशन। ठीक है, इस तरीके से आप ऑन यूज करेंगे। और इसके बाद में अगर टाइम को और बड़ा कर दूं, जब आप वहां चले जाएं, जब आप पूरे सीजन की बात करने लगे, या फिर आप पूरे साल की बात करने लगे, या फिर आप किसी एक टाइम पीरियड की बात करने लगे, ठीक है, या फिर आप महीनों की बात करने लगे, मंथ्स की, इन सारी सिचुएशन में आप इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ये सारे ही जो वर्ड्स हैं ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ ये सारे ही टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन शर्त ये है जितना छोटा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीपोजिशन अलग यूज करनी होगी। बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम के लिए एट, पूरे दिन के लिए या किसी डेट के लिए आपको यूज करना है ऑन, है ना, ऑन मंडे, ऑन 7th अप्रैल, ऑन 4th February,
इस तरीके से। और अगर आप पूरे लंबे चौड़े टाइम पीरियड की बात करने लगे, जैसे कि समर्स की बात करने लगे, विंटर्स की बात करने लगे, ऑटम की बात करें, तो ये सारे क्या है, सीजन से। सीजन से पहले आपको इन समर, इन ऑटम इस तरीके से यूज़ करना है। साल की बात करें, इन 2020, इन 1999, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें, जैसे कि इन माई चाइल्डहुड इस तरीके से, या फिर इन माई यंग एज, तो एक टाइम पीरियड हो गया, है ना। या फिर मंथ की बात करें, इन अप्रैल, इन जून, इन फरवरी, इन जनवरी, इस तरीके से। आप अगर मंथ्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको प्रीपोजिशन जो यूज करनी है वो करनी है इन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए मुझसे। हाँ, वीडियो में कहीं पर भी आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। अगले सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे सामने सेंटेंस है, दे लिव स्पेस मेन रोड, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं आपको प्रीपोजिशन यूज करना है आइदर एट और ऑन, इन दोनों में से एक प्रीपोजिशन आपको यूज करना है। प्रीपोजिशन इनमें से कौन सी आएगी, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी एड्रेस की। ये दोनों ही प्रीपोजिशन एड्रेस से पहले आती है। ऑन प्रीपोजिशन भी किसी एड्रेस से पहले आती है और एट प्रीपोजिशन भी किसी एड्रेस से पहले आती है। लेकिन डिफरेंस क्या है? अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एट प्रीपोजिशन तब आती है दोस्तों जब आपके पास हाउस नंबर भी हो, आपके पास बिल्कुल स्पेसिफिक हाउस नंबर आपके पास हो, तो आप एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्पेसिफिक एड्रेस हो आपके पास, अगेन स्पेसिफिक एड्रेस आपके पास होना चाहिए। इस कंडीशन में आप क्या यूज कर सकते हैं? एट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्पेसिफिक एड्रेस नहीं है और आप सीधा ये पता है कि फला रोड पे रहते हैं या स्ट्रीट पर रहते हैं, तो जब कभी भी आपके एड्रेस में सीधा स्ट्रीट का नाम आ जाए या आपके पास किसी रोड का नाम हो, तो आप उस जगह ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है। आपको ये तो पता है कि ये इस स्ट्रीट पे रहता है, लेकिन वहां पे मकान नंबर कौन सा है, पर्टिकुलर उसका मकान कहाँ पर है ये नहीं पता, हाउस नंबर नहीं पता, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। तो यहां पर जो प्रीपोजिशन आएगी वो आएगी ऑन, ठीक है। इससे पहले वाले सेंटेंस में आपको खुद बताना है कि प्रीपोजिशन कौन सी यूज हुई, ठीक है। तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहां पर जो प्रीपोजिशन यूज हुई है वो ऑन यूज हुई है। अगर हम बात करें, अगर यहां पर होता 49/1 पीजी कॉलेज रोड, तो यहां पर आप बोलते 849/1 पीजी कॉलेज रोड, क्योंकि 49/1 क्या है? आपका एक स्पेसिफिक मकान नंबर आ गया, हाउस नंबर आ गया, तो आप वहां पर एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। यहां पर सेंटेंस है, व्हेन विल यू अराइव दिल्ली। व्हेन विल यू अराइव दिल्ली, यहां पर इन या ऑन प्रीपोजिशन आपको यूज करनी है। फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको सेंटेंस में अराइव लिखा हुआ दिखता है, जब कभी भी आपको अराइव लिखा हुआ दिखे सेंटेंस के अंदर, तो इसके बाद आपको इन तब लगाना है। अराइव के बाद इन तब लगेगा जब आप वहां पर बात कर रहे हैं किसी सिटी की या किसी कंट्री की, ठीक है। किसी सिटी की बात कर रहे हैं या किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, तब आप वहां पर इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अराइव के साथ आपको एट तब लगाना चाहिए जब आप बात करने वाले हैं किसी एड्रेस की, ठीक है। जैसे कि कोई स्पेसिफिक प्लेस है या एड्रेस है, वहां पर आप मेंशन कर रहे हैं एड्रेस का, जैसे कि अराइव एट मैरिज गार्डन, अराइव एट कॉलेज, अराइव एट एयरपोर्ट, इस तरीके से अगर आप एड्रेस मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप वहाँ पर एट यूज़ करेंगे, ठीक है। और ऑन का तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है। तो अराइव के बाद वैसे ऑन आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी टाइम की या स्केड्यूल की बात कर रहे हैं, तो अराइव के बाद ऑन भी यूज़ किया जा सकता है। तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको, अराइव प्लस ऑन तब यूज़ होता है जब आप किसी टाइम या स्केड्यूल की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अराइव के साथ इन, एट और ऑन यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का आखिरी सेंटेंस। आई होप आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट बच गया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं ज़रूर आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उनको आंसर करने के लिए। वीडियो कहीं पे भी आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप एक लाइक ज़रूर करिए। इससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं जब भी टाइम मिलता है आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में।